Presently, we are in the Shuri market, prominently known as India's biggest cloth market, and it is situated in the political heart of Haryana, that is Rohtak. Now, what is going to happen in the upcoming elections? Who wins? What are the issues that are going to turn this election? At News9, we thought it would be better to hear from the people themselves. मुझे ये बताइए, अभी जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं. आपको इन दोनों पार्टियों के जो अभी इनके मुद्दे हैं, इनमें कुछ कॉमन या कुछ अलग चीज़ें समझ आती हैं? कांग्रेस के अच्छे मुद्दे. कांग्रेस कह रही है 6,000 रुपये पेंशन करेंगे, सिलेंडर 500 रुपये करेंगे, और भी काफ़ी करेंगे. नहीं, बीजेपी के मुद्दे जितने भी है वे सारे बेकार हैं. वे बेकार की बातें करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ नहीं है. पीछे कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला इनके साथ मिला कि 5,000 रुपये पेंशन करेंगे, करी तो नहीं उन्होंने. वही रहेगी 2,800-2,900 रुपये. अब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 6,000 करेंगे, बिल्कुल करेंगे. रोहतक में शहर में जब हुड्डा 10 साल पहले मुख्यमंत्री बने हैं तो कितने भलाई और बने हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी मतलब रोहतक में तरक्की हुई है, पूरे हरियाणा में तरक्की हुई है मुख्यमंत्री बनने से. अब हमारे बीबी बत्रा यहाँ से एमएलए बने 5 साल, उनको कोई काम नहीं करने दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने. Let's move to some of the other people around this place and hear some divergent views. The present gentleman that we spoke to is clearly somebody who sympathizes with the Congress cause. Let's hear from people who differ on this idea. हम जब बीजेपी फर्स्ट टाइम आप यहाँ सरकार बनाई तो हमारे मन में ये था कि 15 साल तक सरकार नहीं आने वाली, लेकिन ये सरकार का जो पकड़ है ऊपर से नीचे तक बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, ऑनेस्टली है. यहाँ पर 10 साल से जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ईमानदारी से काम किए हैं, नौकरियाँ दी हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से दी हैं, जो भी काम हुए हैं बिल्कुल ही 36 बिरादरी के हुए हैं, किसी एक पक्ष में नहीं हुए हैं. ठीक है, इसीलिए बीजेपी को हम चाहते हैं, पसंद करते हैं. हम 1995 से हमने फर्स्ट वोट हमने जो भी डाली थी हमने बीजेपी से डाली है, एक सोच के साथ, परिवर्तन के साथ. अच्छे काम हो, सरकार किसी की भी हो, कोई भी आए कोई भी जाए, देश के हित में वोट करनी चाहिए. अभी रोहतक से प्रत्याशी कौन कौन है, आप मुझे बताइए. अभी यहाँ से तो देखो आप, यहाँ से ये जो बत्रा जी हैं कांग्रेस से हैं, बीजेपी से वो दूसरे उम्मीदवार हैं जो भी हैं, ये हमारा तो हल्का पड़ता कलानौर का. ठीक है जी, वहाँ से कांग्रेस से खटक जी हैं और रेणु डाबला बीजेपी से हैं. हाँ जी. अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अभी बत्रा जी यहाँ से बने थे, कांग्रेस जीती थी, हाँ जी. लेकिन सरकार बीजेपी की थी. जी हाँ. समझा ये जाता है कि क्योंकि कांग्रेस यहाँ जीती थी और सरकार बीजेपी की थी, तो यहाँ रोहतक में उस तरीके से काम नहीं हो पाया जो तब होता अगर सरकार का ही कोई प्रत्याशी यहाँ से जीतता. आपको लगता है ये बदलेगा इस बार? देखो सर, ये तो सच है कि जो जिसकी सरकार होती है, कैंडिडेट जहाँ होता है ऊपर से नीचे सरकार हो, वहाँ पर काम भी होते हैं. बत्रा जी ने यहाँ पर आए बने, लेकिन उनका कोई भी माहौल ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम किया हो किसी की ज़ुबान पर. उसकी पार्टी वाले भी खुद ये मानते हैं कि उन्हीं काम किए, और जो काम होने चाहिए थे 10 साल के अंदर जो हुड्डा सरकार ने काम करवाए, आरक्षण के नाम पर उसको जलाया भी, ख़त्म भी किया, आज तक भुगत रहा है रोहतक शहर. ये अंदर से है ना, ये मेरी नहीं है, पूरी मार्केट के यहाँ से हर आदमी के अंदर एक आग है कि जो उसने काम किया है आरक्षण के नाम पर वो गलत है. आपके हिसाब से 15 साल का आपका जो सफ़र है और इस लाइट में कि कौन कौन सी सरकारें रही हैं, कोई फ़र्क दिखा है आपको? सर बहुत दिखा सर. पहले कश्मीर आता था बोलता था ऐसे बोलता सर दिहाई हो रहा है, सेट दिहाई हो दो. अब बोलता है सर दिहाना सेट. बहुत फर्क है सर. अच्छा. पहले मतलब हमारे साथ थोड़ा दबता था, अब हम खुल के बिजनेस करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. तो और हमने 15 साल पे कुछ तरक्की की है, डाउन नहीं कुछ तरक्की कर रहे हैं ऊपर के पास, ऐसी कोई बात नहीं. लेकिन 15 साल में जैसे 5 साल कांग्रेस थी आपके, उन 15 सालों में पिछले 10 साल से बीजेपी रही है. इन दोनों सरकार के कार्य में और जिस तरीके से यहाँ बिजनेस होता है, इसमें परिवर्तन मुझे बताइए. परिवर्तन सर ऐसा है, कांग्रेस टाइम में ठीक है कमाई भी थी, लेकिन उस सब खर्चे बहुत थे. अब कमाई कुछ है, ये नहीं कहता 10 साल से कुछ फर्क है, लेकिन उसका खर्चे बहुत कम उस हिसाब से. तो फिर भी कुल मिला के मतलब प्लस में ही है, माइनस नहीं आता. अब कोई कहना कुछ भी कहता है जैसे भी है. आपके गांव में आपको क्या लग रहा है, किसकी लहर है उधर? हमारे गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर है. और गांव नहीं हल्के में है. अच्छा. वहाँ पे मुद्दे क्या हैं, ऐसा क्यों है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ? वो बड़ा शील स्वभाव का बंदा है. अच्छा. आदमी जाता है उसके अपने दुख दर्द की बताता है, वो सुनता है उनकी बात को, उनको हल करता है. वो चाहे बच्चा जाओ, चाहे बुजुर्ग जाओ, चाहे जवान जाओ, कोई जाओ. अभी वहाँ से कौन है जो विधायक हैं वहाँ पे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा. अच्छा.
अच्छा वही है। हाँ। तो उनके काम से आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ मैं। 10 साल में उन्होंने कमाल कर दिए। तो इस बार आपके हिसाब से हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? मेरे हिसाब मतलब है कांग्रेस की बनेगी। जब हम यहाँ आए थे तो हमें बताया गया था कि शौरी मार्केट पूरे हरियाणा की नहीं, भारत की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है। आप यहाँ 50-60 साल से रहे हैं, तो आपने हरियाणा, रोहतक और इस मार्केट को बदलते हुए देखा होगा। पिछले 20 सालों में आपने 10 साल कांग्रेस की सरकार भी देखी है, 10 साल बीजेपी की भी सरकार देखी है। आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि ऐसा क्या फ़र्क रहा है इन 20 सालों में, 10 साल कांग्रेस के अंदर और 10 साल बीजेपी के अंदर? आपको पर्सनली कोई फ़र्क लगा सरकार और यहाँ के रहन सहन में? नहीं, कुछ तो अंतर तो आया है। जैसे आजकल का हमारे जैसे बुजुर्ग लोग तो भाई पुराने रूढ़िवादी हैं, तो आजकल के जो नया बच्चे हैं वो भाई इसको बीजेपी सरकार को अच्छी मानते हैं। हाँ, इनको वगैरह भाई इस बार में तरक्की हुई। ये आजकल के नई नई टेक्निक हैं, उनमें कुछ है, जैसे कि आदमी बोलते हैं भाई आजकल तरक्की हो रही है, नई नई बातें आ रही हैं, बाहर की वो आ रही है, तो उनमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है कांग्रेस की निस्बत उस काम के अंदर नए तबके के हिसाब से। और हम तो पुराने रूढ़िवादी हैं, कभी हम तो कह देते हैं भाई यहाँ रोड नहीं बने, ये बने, गड्ढे खुदवा दिए, वो करवा दिया, ऐसे कह देते हैं। ये बातें हैं, बाकी बदलाव है। चलिए मुझे ये बताइए, जैसे पिछली बार यहाँ से बत्रा साहब जीते थे इलेक्शन, सरकार लेकिन बनी थी बीजेपी की। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से रोहतक के प्रशासन में, यहाँ की डेवलपमेंट में कोई फ़र्क आया है कि सरकार उस प्रत्याशी या उस पार्टी की नहीं थी जो यहाँ से जीती है? इसका कोई असर दिखा है आपको? इसका असर भी से इसमें कुछ काम भी नहीं हुआ। जैसे रोडें हैं, सड़कें हैं, 20-5 साल के अंदर कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ का लिंक सरकार से साथ रहा नहीं, इसलिए कुछ काम कम ही हुआ। क्या आपको लगता है कि इस बार ये चीज़ समझी जाएगी जब चुनाव में लोग अपना मत डालने जाएंगे? क्या ये चीज़ रोहतक के निवासियों के ध्यान में रहेगी कि कैंडिडेट और पार्टी का एक होना बहुत ज़रूरी है? कैंडिडेट पार्टी का एक होना बहुत ज़रूरी है, ये तो सब सोचेंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि भाई चलो भाई इस बार लोगों की कुछ बदलाव चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा भाई बदलाव नहीं है तो आदमी उससे हो गया भैया, इसको देख लिया अब उसको देख ले, बस यही देखा देखी है। जहाँ तक मैं अभी लोगों से बात करके आया हूँ, या तो मुझे कांग्रेस के सपोर्टर्स मिले हैं या मुझे मिले हैं लोग जो बीजेपी की तरफ रखते हैं। जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, वो है इन पार्टियों के बारे में। जेजेपी हो गई जो अभी बसपा से जुड़ रही है, ठीक है, या फिर इनेलो के बारे में मैंने अभी तक किसी से नहीं सुना है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी इस बार हरियाणा में कुछ सीट्स पे लड़ने वाली है। आपको लगता है कि ये 3-4 पार्टियां कुछ सीट या कुछ समाज के कुछ हिस्सों पे अपना असर दिखाएंगी? कुछ होगा? हमें नहीं लगता कुछ असर होगा इनका, कोई वजूद नहीं लगता। हिंदू पार्टियों का, अदर पार्टियों का कोई वजूद नहीं। चलिए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट डालेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इस बार आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा, और ऐसे क्या मुद्दे हैं, सबसे ज़रूरी ये है, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो इस इलेक्शन को डिसाइड करने वाले हैं? बस इसमें मुद्दा तो खास है, जनता का तो ये बहल में चलती है। बस ये इसके कि जो लोग जैसा बदलाव का मन सरकार का हो रहा है, इसमें मुद्दा नहीं होता, ये तो एक तरफ चलते हैं बस, जो ऐसा लो बदलाव कर लो। अब दोनों बातें हैं, अब जीत भी सकती है, पलड़ा भारी की बात है जहाँ तक भाई मान रहे हैं अभी लोग बदलाव के निस्बत भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। So, as we've just heard from a number of people that we've spoken to, there seems to be a sentiment that wants change. There are several people, in fact, a large constituency that seems to be quite happy with the work that the BJP has done. At the same time, there is a significant constituency that is also looking for some changes. What is going to happen? Only the upcoming days will tell. Till then, with cameraman Rahul, this is Deepak from News 9.